नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्ध घुमंतु, घुमंतु और जो डीएनटी वर्ग है, उनके उत्थान के लिए जो कि उन्होंने माँग उठाई है, वो किस प्रकार की माँगे हैं, जायज़ माँगे हैं या नहीं? और उन्होंने किस प्रकार की चार्टर और डिमांड्स रखा है, 10 माँगे रखी है, वो किस प्रकार की माँगे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। और वो कौन-सी 32 जातियाँ हैं, जो कि इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं और लंबे समय से ये लोग हैं जो कि प्रयासरत थे और अभी भी एक बड़ा महाआंदोलन अपन देख रहे हैं। जो कि 7 और 8 तारीख को आज भी था। एक और आगे इनकी पूरी प्लानिंग है कि किस प्रकार से आंदोलन करने हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो 10 मांगे हैं और इसके अलावा जो 32 जातियाँ हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों देखोगे कि ये जो आप बैनर देख रहे हो, चलो बाल रहे, तो ये पाली में एक जगह है, वहाँ पे ये एक आंदोलन हुआ है। सभी जो डीएनटी वर्ग है उनके, इसका नेतृत्व लालजी भी कर रहे हैं और रतन जी और जो भी जो प्रमुख हैं समाजों के, वो इस को उनको देख रहे हैं। और पाली सुमेरपुर हाईवे था, वो अपन ने भी देखा है कि न्यूज़ वगैरह में तो लगभग बिल्कुल जाम था 2 दिन से। तो कहीं न कहीं लोगों को भी आने-जाने में बहुत सारी परेशानी हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को समय रहते इनकी माँग मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जो हमेशा लोगों के लिए या फिर लोगों के लिए जी रहे हैं या फिर कहीं न कहीं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी माँगें ज़रूर सुननी चाहिए। अपन देखेंगे अभी आगे इनकी क्या-क्या माँगे हैं, या वाजिब है या नहीं, या ऐसी कोई अनर्गल माँग कर रहे हैं जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती। चलो अपन देखते हैं। तो ये महापड़ाव रखा गया था जो कि बालरंग पाली में था। कल शायद इसमें हल्का-सा लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ था। तो शायद उसमें गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि समय रहते इनकी माँगें मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि उनकी माँगें जल्दी से जल्दी मानी जाए। तो अपन देखते हैं। इसके बाद जो 7 तारीख को ये था, और इसमें जो सुमेरपुर हाईवे बालरई था, सुमेरपुर, तो वहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम था। तो इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो आए थे, जो कि इस आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लेकिन पहले से ही सुमेरपुर और जोधपुर से लगकर हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया था। इसके बाद इनकी माँगे अभी क्या स्थिति है, इनकी माँगे मानी गई है या नहीं मानी गई है, वो भी अपन देखेंगे और अभी क्या स्थिति है। चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि इनकी माँगे क्या थी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये इन्होंने एक बैनर बनाया था, इसमें माँगे रखी गई थी कि हम ये माँगे कर रहे हैं, चार्टों पर डिमांड्स करके 10 माँगे हैं निम्न प्रकार। मैं आपको एक-एक माँग इनकी बताऊँगा कि क्या ये वाजिब है, या ये गवर्नमेंट से कोई अलग से माँग कर रहे हैं, या इनके लिए वास्तव में ये होनी चाहिए। मैं बिल्कुल मैंने जहाँ तक देखी है, बिल्कुल सभी जो भी युवा नेता है या फिर जो भी सहयोग कर सकते हैं, इनके करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे समुदाय हैं जो अपनी स्वयं आवाज़ बन के उठ रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो नेतागण हैं वगैरह, उनको सामने से इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं सारे, और ये हमेशा गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल समय रहते सारी माँगें मान लेनी चाहिए। और डिमांड्स में बताऊँगा, कोई ऐसी डिमांड्स भी नहीं है जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। चलिए अपन देखते हैं, एक-एक करके मैं आपको डिमांड बताता हूँ। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो जातियाँ हैं जो मैंने बताई है वो कौन-सी है? जो इसमें अर्ध घुमंतु और घुमंतु समुदाय के अंतर्गत आती है। अभी 32 जातियाँ हैं, इंक्लूड है इसमें, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डाली गई है, और भी होगी तो आगे देख लेंगे। बाकी 32 जातियाँ हैं जिनका पहले भी जो घुमंतु और घुमंतु सर्टिफिकेट वगैरह मैंने बनाए थे, तो उनमें 32 जातियाँ इंक्लूड है। अभी अपन देखते हैं कि 32 जातियाँ कौन-कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 32 जातियों में से सबसे पहले आपको देखना होगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो विमुक्त जातियाँ है, डिनोटिफाइड है। इसके अलावा जो कि घुमंतु जातियाँ है या अर्ध घुमंतु जातियाँ है। तो घुमंतु जाति हो गई, इसके बाद अर्ध घुमंतु जाति होगी। इसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इसमें बावरी, कंजर, सांसी, बावरिया और मुगिया, नट, नाइक, मुल्तानी और भाट, ये 9 जातियाँ जो कि है, ये आती है विमुक्त जातियों में। इसके अलावा ये कोई मेरा बनाया हुआ या आपका लिखा हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट के अंडर वैसे भी घुमंतु और घुमंतु जातियों में डाले गए हैं पहले से ही। इसके बाद जो अर्ध घुमंतु जातियाँ है वो कौन सी है? बंजारा, बाल्टियाज वाले, परतीस, दोमाबरीज, गाड़िया लोहार, ईरानीस, जोगी कालबेलिया, जोगी कनपटा, जोगी खुल पल्टस और कुल पल्टस, ये दो है वो, सिख लिंगर और घिसादिस। ये जातियाँ हैं जो कि घुमंतु जातियों के अंतर्गत है। इसके अलावा अर्ध घुमंतु जातियों के अंतर्गत आपको बताऊं कि सारंगी वाला भोपा, रेबारी, राठ, मांगलियावास, मांगलियस, भाया, कन्नीस, जंगलस, जालकुश, झानस, सिंदलस, ये अर्ध घुमंतु की जातियां हैं। 10 हो गई। इसके बाद यहाँ पे जोगी घुमंतु जातियों में शामिल को छोड़कर जो है जोगी, वो अर्ध घुमंतु में शामिल है। इसमें गिरिनाथ, अजय पाल, आगमनाथ, नामात, जालंधर, मसानी, रामास्वामी, भारती, यादव। तो ये सारे जो लोग हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि 9 जातियां ये हुई। 9 के बाद 10 इसमें है, 10 ये 19, और इसमें आप देखोगे कि 13 जातियाँ हैं। तो इस प्रकार से इनकी आप देखोगे कि 13 और 10 23 और 9 लगभग 32 जातियाँ जो इसमें इंक्लूड है।
तो आप देखोगे कि ये 32 जातियाँ पूरी तरह से एक होकर के अब डीएनटी समुदाय, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में आगे आ रही है और गवर्नमेंट से बिल्कुल मांग कर रही है कि आप समय रहते हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो आने वाले समय में और भी ये आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पहले से ही इस प्रकार की मांगे लंबे समय से कर रहे हैं। चलिए अपन आगे देखते हैं कि और इनकी जो डिमांड्स है वो 10 क्या-क्या है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ 10 इनकी डिमांड क्या-क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनकी डिमांड क्या है। चार्टर ऑफ डिमांड्स करके इन्होंने जो बैनर बनाया था उसी से मैंने ली है, कोई मेरी मर्जी से वगैरह से नहीं ली। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहली मांग इनकी यही है कि जो अर्ध घुमंतु एवं घुमंतु जो समुदाय है उनकी जाति की नाम में विसंगति है। प्रॉब्लम इनकी ये आ रही है कि जब जाति प्रमाण पत्र या स्कूल वगैरह में या बच्चों के या कहीं भी जाते हैं तब बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिनको एक ही जाति तो है लेकिन उसके पर्यायवाची या कहो या और अन्य नाम जो लोकल भाषा में कहो या क्षेत्रीय नाम हो उसके कारण उनको वो जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने में या गवर्नमेंट का किसी योजना का फायदा लेने में दिक्कत आ रही है। तो कहीं न कहीं इनकी माँग ये है कि जितने भी जो नाम अलग-अलग चल रहे हैं, इनकी जाति के ही अलग ही जाति नहीं है, जो सेम जाति है उसके अलग-अलग नाम है तो उसको एक नाम मान करके उन सभी ज जो नाम चल रहे हैं उनको शामिल करना है या फिर उसको नाम को एक किसी प्रकार से वरीयता देनी है। इस बिल्कुल जायज़ माँग है क्योंकि इनके अलग-अलग नाम होने के कारण इनको किसी को फ़ायदा मिल रहा है, किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो जो नाम में जातिगत विसंगति है, उसको गवर्नमेंट को जल्दी से दूर करना पड़ेगा। दूसरी माँग इनकी क्या है? दूसरी माँग बताता हूँ आपको। दूसरी माँग ये है कि टीएनटी समाज डिनोटिफाइड टाइप से ये तो इनको आरक्षण का भी ये माँग कर रहे हैं। आरक्षण 10% की माँग कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सभी जगह 10% की डिमांड कर रहे हैं। इनकी दूसरी और तीसरी माँग दोनों में यही लिखा गया है। तो इनका 10% माँग जो गवर्नमेंट के जो संस्थान होते हैं उसमें प्रवेश वगैरह हो या फिर कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम वगैरह हो तो वहाँ पे 10%। अब होता यूँ है कि ये लोग चरवाहे या फिर फिक्स स्थान होता नहीं है, रहते नहीं है। फिर इनको गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक स्थान पे रह के यदि मान लो जीवन यापन करते तब तो गवर्नमेंट को मतलब उसमें सपोर्ट करती है लेकिन अभी भी इन लोगों के लिए अभी जो पुराना जमाना ही चल रहा है इनको अभी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है रहने खाने और आरक्षण वगैरह की क्योंकि ये लोग जब तक इनको विशेष सुविधा नहीं मिलेगी तब तक ये लोग आगे नहीं आ सकते तो इनकी मांग 10% की है जो कि गवर्नमेंट को इस पे विचार विमर्श करके जितना हो सके बिल्कुल सहयोग करना चाहिए क्योंकि इनके बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ लिख कर आगे बढ़े क्योंकि उनको जब तक वरीयता नहीं देंगे तब तक ये बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इनको ऐसा वातावरण अभी मिला नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। दूसरा मैं बताता हूँ आपको इसके आगे दूसरी और तीसरी डिमांड हो गई। अब चौथी डिमांड इनकी क्या थी उस पर चलते हैं। तो चौथी डिमांड में बताता हूँ आपको जो आवास वगैरह है इनके क्या है कि बहुत सारे पशुपालक हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पशुपालन का काम करते हैं या फिर जीवन यापन खेती वगैरह बाड़ी करके बाड़ों वगैरह पे रहते हैं कोई पक्का मकान है नहीं तो इनको बिल्कुल जो आवास इनके है बिल्कुल या जो बाड़े वगैरह बने हुए हैं तो उनको पट्टा वितरण किया जाए क्योंकि ये बिल्कुल जो इनकी स्थायी निवास होता है वहाँ बहुत कम रहते हैं तो कहीं ना जो अन्य लोग होते हैं वो फायदा ले लेते हैं और ये वंचित रह जाते हैं तो इनके उत्थान के लिए गवर्नमेंट को बिल्कुल कैंप लगा करके या और किसी योजना के माध्यम से इनको पट्टे वितरित करने चाहिए या जो बाड़े या इनकी जो ज़मीन है बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाओं या बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह रहे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट को इसमें पट्टा वितरण वगैरह की मांग रखी गई है तो ये बिल्कुल जायज़ मांग लग रही है क्योंकि इनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि पट्टा वितरण के अलावा जो आवासहीन सह परिवार है कहने का मतलब ऐसे लोग हैं इसमें बहुत सारे क्योंकि ट्राइब्स कम 32 ट्राइब्स मैंने बताई आपको तो इनकी सबकी डिमांड ये है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास मकान ही नहीं है तो इनकी एक डिमांड है कि जो शहर है वहाँ 100 वर्ग गज और गांव है वहाँ 300 वर्ग गज तो बिल्कुल इसकी डिमांड की गई है बिल्कुल मकान या फिर जमीन वितरण करें तो इस प्रकार के ये लोग सहायता लेकर या गवर्नमेंट की योजनाओं के माध्यम से भी मकान वगैरह बनवा के जीवन यापन कर सकते हैं क्योंकि घुमंतु लोग हैं तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। ये मैंने बता दिया ये 5 मांगे हो गई इनकी जो कि इन्होंने मांग रखी है अब गवर्नमेंट कितनी मांगे मानती है मैं आगे भी बताऊंगा। इसके अलावा छठी मांग है जो कि शिक्षा से वंचित रह रहे हैं इनके बच्चे तो होता यूँ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इनके जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं तो उनके लिए अलग से गवर्नमेंट को कोई ना कोई कल्याणकारी योजना निकालनी चाहिए ताकि ये बच्चे आगे आ सके तो इसमें गवर्नमेंट को इन्होंने इनके द्वारा मांग रखी गई है कि जो शिक्षा का बजट है वो इनके लिए अलग से जारी की अलग से क्या उसमें ही 10% अलग से थोड़ा रिजर्व रख के उनको फायदा दिया जाए ताकि ये लोग भी उत्थान कर सके जिसमें ट्राइब्स मैंने बता दी थी इनकी एक मांग ये है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसके आगे एनीवेयर एजुकेशन होता क्या है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थान जैसे कि 4 महीने यहाँ रहे 4 महीने के बाद वहाँ रहे
तो इनको कम से कम स्थायी निवास जब तक नहीं होगा तब तक ये लोग आगे नहीं आ सकते। या फिर उनको इनके द्वारा ये भी मांगा गया है कि प्राइवेट स्कूल वगैरह है, कोई अच्छी स्कूल है, तो वहाँ पे इन बच्चों को, इनके जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा फीस पे की जाए, ताकि ये लोग ऐसे इतने सक्षम भी नहीं है कि जो अपना जीवन यापन खुद कर सके, या फिर इतने पैसे डाल करके बड़ी स्कूलों वगैरह में, तो वहाँ फ़ायदा लेने के लिए गवर्नमेंट को बोला गया, या फिर कहीं भी एजुकेशन प्राप्त कर सके जो कि इनके एरिया में आता हो। इस प्रकार की मांग भी रखी गई है, 7 नंबर पे इनके डिमांड पत्र में लिखी गई है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि और क्या मांग रखी गई है। तो 8 नंबर जो कि 10 मांगे, इसमें से 8वीं मांग ये है कि महिलाओं और युवा है उनको रोजगार के अवसर दिए जाए। बताना चाहूँगा दोस्तों कि होता क्या है कि ये ऐसा समुदाय है जो कि जीवन यापन मुख्यतः पशुपालन या फिर खेती बाड़ी करके या फिर किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनका कोई स्टेबल व्यवसाय नहीं है। तो इनके जो महिलाएं युवा वगैरह है, तो वो बिल्कुल उसी व्यवसाय जो कि परंपरागत रूप से जो व्यवसाय चले आ रहे हैं उसी में अभी तक इंक्लूड है, तो उनको वहां से बाहर निकल करके कहीं न कहीं गवर्नमेंट को विभिन्न जो इस ज़माने के साथ जो एआई का जो ज़माना आ रहा है, तो धीरे-धीरे उसमें इंक्लूड करके उनको इसमें रिज़र्व रख के सीटें वगैरह या आरक्षण दे के किसी प्रकार से फ़ायदे में लाना चाहिए। नहीं तो ये लोग अभी भी अपना भविष्य उसी में देख रहे हैं। तो आने वाले समय में बिल्कुल ये लोग किसी काम के नहीं रहेंगे फिर। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, महिलाएँ उनको या जो प्राइवेट सेक्टर में भी इनको अच्छा गवर्नमेंट करवा सकती है। इस प्रकार की माँग है इनकी। उसके बाद 9 नंबर में माँग आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार की माँग इन्होंने रखी है। इसमें 9 नंबर माँग यही है इनकी कि जो बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, जैसे-तैसे करके, या जो सहयोग कर रहे हैं, तो इनकी माँग ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो 1000 या और भी हो सके तो गवर्नमेंट से उनको अलग से शिक्षा दी जाए या उनको विदेश भेज करके शिक्षा दिलवाई जाए। ताकि क्या होगा कि इस समुदाय के जो बच्चे पढ़ के आएँगे, वो इनके समाजों में बिल्कुल जो अच्छे-अच्छे प्रोग्राम करके या फिर उन आने वाली पीढ़ी को जागृत करके और भी आगे ला सकते हैं। तो इनकी माँग ये भी है कि इनके बच्चों को विदेश भेज करके 1000 बच्चों को प्रतिवर्ष शिक्षा दी जाए। इस 9 नंबर माँग पे। इसके अलावा 10 नंबर पे इनकी जो अंतिम माँग है वो अभी के लिए यही है कि इनके लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए, और मंत्रालय से मतलब कि उनके जो किस प्रकार से ये जाति रह रही है, किस प्रकार से इनके लिए उत्थान करवाना है, या फिर आने वाले समय की इसको योजना निकालनी है, इस प्रकार से आयोग या फिर मंत्रालय की भी मांग भी कर रहे हैं। और इनके लिए जो पेमेंट है, लोन है वगैरह है, ये आसान किए जाए, ताकि लोग गवर्नमेंट से आसानी से फ़ायदा ले सकें, क्योंकि ये अभी इनकी इतनी जानकारी नहीं है कि ये सारा गवर्नमेंट की जो स्कीम का भी सीधा फ़ायदा ले सकता है, क्योंकि अभी जानकारी के अभाव में इनको बहुत मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 मांगे हो गई इनकी। हाँ, बस तो आज के लिए मैंने आपको 10 मांगे बता ली है। बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। सीएससी मित्र हरीश चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में अपन इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ लेके आएँगे, ताकि क्या होगा कि जो भी आस-पास में अपन ने ऐसी कोई घटना हो रही है, ताकि उसके अपन माँग रख सकते हैं आगे, या गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे ज़रूर बताएँ। मैं ज़रूर इस वीडियो में या आगे इस प्रकार के आने वाली वीडियो में ज़रूर बातें उठाऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः। थैंक यू।